मैं एक बार कबाड़ बीनते बीनते एक कॉलोनी के अंदर चली गई। उस कॉलोनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस कॉलोनी में सभी लोग सरकारी नौकरी करने वाले ही रहते होंगे। मैं कबाड़ बीन रही थी, तभी मेरी नज़र सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ी। ऊपर वाले कमरे की खिड़की के पास में खड़ा आदमी मुझे गंदी नज़र से देख रहा था और मुझे कुछ इशारा कर रहा था। दोस्तों, मैं आप सभी को मेरा नाम तो बताना भूल ही गई। मेरा नाम कंचन है और मैं अभी 20 साल की हूँ। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ, इसलिए ज़्यादा सदज की नहीं रहती हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे कबाड़ बीन कर घर का खर्चा चलाना पड़ता है। मेरी मम्मी को टीबी की बीमारी है और पिताजी शराब पीते हैं। कंचन उस बिल्डिंग वाले आदमी को घूरती रही। डर के कारण दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह आदमी उसे क्या इशारा कर रहा था। क्या वह उसे अंदर बुला रहा था या फिर उसे भगा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद कंचन ने हिम्मत जुटाकर बिल्डिंग के अंदर जाने का फैसला किया। शायद यह उसकी किस्मत बदलने का मौका था। जैसे ही वह बिल्डिंग के अंदर घुसी, उसने देखा कि सामने एक दरवाजा खुला था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर एक अंधेरा कमरा था। केवल एक छोटी सी खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही थी। कमरे में एक टेबल और दो कुर्सियां रखी थी। टेबल के पीछे बैठा था वही आदमी जो उसे खिड़की से देख रहा था। वह अब भी उसे गंदी नजर से देख रहा था। तुम यहाँ क्या करने आई हो? उसने कड़वी आवाज में पूछा। कंचन डर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं कबाड़ बीन रही थी, उसने कहा। मैंने आपको खिड़की से देखा और आपने मुझे बुलाया। आदमी ने मुस्कुराया। हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया, उसने कहा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कंचन को समझ नहीं आया कि उसकी क्या ज़रूरत हो सकती है। मेरी क्या ज़रूरत है? उसने पूछा। आदमी ने आगे झुककर कहा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। कंचन चौंक गई। पैसा? उसने पूछा। कितना पैसा? जितना तुम चाहोगी। आदमी ने कहा। बस मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। कंचन को लालच आ गया। उसे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। उसकी माँ बीमार थी और उसके पिता शराब पीते थे। उसे घर का खर्चा चलाना था। ठीक है, उसने कहा, मैं करूँगी। आदमी ने मुस्कुराया। बहुत अच्छा, उसने कहा। तुमने सही फैसला किया है। उसने टेबल से एक लिफाफा उठाया और कंचन को दिया। यह तुम्हारे लिए है, उसने कहा। यह सिर्फ शुरुआत है। कंचन ने लिफाफा लिया और उसमें रखे पैसे देखकर दंग रह गई। यह बहुत ज़्यादा पैसा था। धन्यवाद, उसने कहा। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आदमी ने सिर हिलाया। मुझे पता है, उसने कहा। तुम बहुत होशियार हो। कंचन ने लिफाफा अपनी जेब में रखा और कमरे से बाहर निकल गई। उसे नहीं पता था कि उसने क्या वादा कर दिया है, लेकिन एक बात तो पक्की थी, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कंचन घर लौटी और अपनी माँ को पैसे दिए। उसकी माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने कंचन को गले लगा लिया और कहा, धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी जान बचा ली। कंचन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं माँ, यह मेरा कर्तव्य है। अगले दिन कंचन फिर से उस बिल्डिंग में गई। आदमी उसका इंतजार कर रहा था। आज तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हें पता है? कंचन ने कहा। आप जो भी कहोगे वही करूंगी। आदमी ने कहा। बहुत अच्छा, आज तुम्हें एक काम करना होगा। उसने कंचन को एक छोटा सा पैकेट दिया। यह लो, उसने कहा। इसमें एक दवा है। तुम्हें यह दवा एक महिला को देनी है। कंचन ने पैकेट लिया। कौन सी महिला? उसने पूछा। आदमी ने कहा, यह तुम्हें बाद में पता चलेगा। अभी तुम बस इतना जान लो कि यह दवा बहुत महत्वपूर्ण है। कंचन ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, मैं यह काम करूंगी। उसने पैकेट अपनी जेब में रखा और बिल्डिंग से बाहर निकल गई। कंचन को नहीं पता था कि वह किस महिला को दवा देगी, लेकिन एक बात तो पक्की थी, वह आदमी का काम पूरा करेगी। कंचन पूरे शहर में घूमती रही, उस पति को ढूंढती रही जो आदमी ने उसे दिया था। आखिरकार शाम ढलने से पहले वह एक व्यस्त बाजार इलाके में पहुंची। वह आदमी के बताए गए पते पर पहुंची और एक छोटी सी दुकान देखी। दुकान के पीछे एक महिला बैठी थी। कंचन ने हिम्मत जुटाकर दुकान में प्रवेश किया। महिला ने कंचन को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या चाहती हो? महिला ने पूछा। कंचन घबरा गई। वह यह नहीं जानती थी कि क्या कहे। आपको यह दवा लेनी है? कंचन ने तुतलाती हुए कहा और अपनी जेब से पैकेट निकाला। महिला ने पैकेट को ध्यान से देखा। यह क्या है? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, कंचन ने सच बोल दिया। एक आदमी ने मुझे यह देकर आपको देने के लिए कहा। महिला कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, मुझे इस दवा की जरूरत नहीं है, तुम इसे वापस ले जाओ। कंचन को समझ नहीं आया कि क्या करे। वह आदमी को कैसे बताएगी कि महिला ने दवा लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, महिला ने कहा, लेकिन तुम एक काम करो, तुम यह दवा उस आदमी को वापस कर दो जिसने तुम्हें दी थी, और उससे कहो कि मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है।
कंचन ने राहत की सांस ली। ठीक है, उसने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। वह दुकान से बाहर निकली और वापस उस बिल्डिंग की तरफ चल पड़ी। कंचन उस बिल्डिंग में वापस पहुंची और सीधी ऊपर वाले कमरे में चली गई। आदमी कमरे में बैठा था। जैसे ही उसने कंचन को देखा उसका चेहरा बदल गया। तुम वापस आ गई हो? उसने पूछा। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम काम पूरा करके आओगी। कंचन ने कहा। मैंने महिला को दवा दे दी लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। आदमी गुस्से से लाल हो गया। क्या? उसने चिल्लाया। उसने मना कर दिया? कैसे? तुमने क्या किया? कंचन डर गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, उसने कहा, लेकिन वह नहीं मानी। आदमी ने टेबल पर अपना हाथ पटक दिया। यह अच्छा नहीं हुआ, उसने कहा। अब हमें कुछ और करना होगा। उसने कमरे में इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। हमें उस महिला को सबक सिखाना होगा, उसने कहा, ताकि वह दोबारा कभी मना ना कर सके। कंचन डर से कांप रही थी। क्या मतलब है? उसने पूछा। तुम क्या करने वाले हो? आदमी ने मुस्कुराया। तुम्हें अभी पता चलेगा, उसने कहा। उसने कमरे के दरवाजे की ओर इशारा किया। जाओ, उसने कहा, और फिर कभी वापस मत आना। कंचन डर के मारे भाग खड़ी हुई। वह कमरे से बाहर निकली और बिल्डिंग से बाहर भाग गई। वह नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तो पक्की थी, वह उस आदमी से दूर रहना चाहती थी। कंचन सड़क पर भागती रही, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे डर था कि अगर आदमी ने उसे देखा तो वह उसे पकड़ लेगा। वह नहीं जानती थी कि कहाँ जा रही है, बस भागना चाहती थी उस भयानक आदमी और उसकी खतरनाक योजनाओं से दूर। अचानक वह एक पुलिस स्टेशन के सामने आ गई। उसने रुककर पुलिस स्टेशन की ओर देखा। शायद यहाँ उसे मदद मिल सकती है। वह धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के अंदर घुसी और एक पुलिस वाले के पास गई। उस मुझे मदद चाहिए, उसने रोते हुए कहा। पुलिस वाले ने उसे चौंक कर देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। कंचन ने उसे पूरी कहानी सुनाई, उस आदमी के बारे में, दवा के बारे में और उस महिला के बारे में जिसे वह धमकाना चाहता था। पुलिस वाला उसकी बात ध्यान से सुनता रहा। जब वह बोल चुकी तो उसने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसने कंचन से उस आदमी और उस महिला के बारे में सारी जानकारी ली। फिर उसने दो पुलिसकर्मियों को बुलाया और उन्हें कंचन के साथ उस महिला के घर भेजा। पुलिसकर्मी कंचन को महिला के घर ले गए। महिला पुलिस वालों को देखकर चौंक गई। क्या बात है? उसने पूछा। कंचन ने उसे बताया कि पुलिस उसे बचाने आई है। महिला बहुत खुश हुई। उसने पुलिस वालों को धन्यवाद दिया और उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। पुलिसकर्मियों ने महिला से उस आदमी के बारे में पूछताछ की। महिला ने उन्हें बताया कि वह एक कुख्यात अपराधी है जो लोगों को धमकाकर उनसे पैसे वसूलता है। पुलिसकर्मी उस महिला से उस आदमी के ठिकाने के बारे में पूछने लगे, लेकिन महिला ने उन्हें कुछ नहीं बताया। मुझे माफ़ करना, उसने कहा, मैं डरती हूँ। पुलिसकर्मी समझ गए। उन्होंने महिला को आश्वासन दिया कि वे उसका ध्यान रखेंगे। फिर वे कंचन को लेकर पुलिस स्टेशन वापस चले गए। पुलिस स्टेशन में कंचन ने अपना बयान दिया। पुलिस ने उससे आदमी का हुलिया पूछा और उसकी तलाश शुरू कर दी। कुछ ही घंटों बाद पुलिस को आदमी का पता चल गया। उन्होंने उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आदमी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने महिला को उसके घर से सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। कंचन बहुत खुश थी कि उसने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया। उसने पुलिस वालों का धन्यवाद दिया और घर चली गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।